हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि माध्यक या माध्यिका। आपके प्रश्न में अगर आपसे पूछे माध्यक ज्ञात कीजिए, इसका मतलब माध्यिका ही पूछ रहा है। माध्यिका और माध्यक एक ही होता है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे वो जानकारी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि अब इस चैनल पर मैथ से संबंधित ऐसे ही नए नए वीडियो डेली आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। मेरे पास सवाल दिया है कि दी गई सारणी में विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्तांक निम्नलिखित हैं और इसकी हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो मेरे पास एक टेबल दी है, इस टेबल में दो कॉलम दिए, एक में प्राप्तांक दिया है जिसमें वर्गांतराल दिया है, ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और विद्यार्थियों की संख्या दी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर आपको माध्यक या माध्यिका ज्ञात करनी पड़े तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, टेबल में एक नया कॉलम बनता है और उस नए कॉलम में आपको निकालनी पड़ती है संचय बारंबारता। तो मैंने आपके लिए मैंने एक नई टेबल बना ली है इस तरीके से, और इसमें मैंने एक नया कॉलम बढ़ा दिया है, तीसरा कॉलम बढ़ेगा और उसका नाम है संचय बारंबारता। मेन काम इस सवाल में संचय बारंबारता का होता है। संचय बारंबारता को कैसे बनाया जाता है, और इसमें इसके CF होते हैं, EF होता है, L होता है, H आदि को हम कैसे निकालेंगे, ये बिल्कुल ध्यान से समझना है। क्योंकि आपको अगर CF निकालना आता है, F निकालना आता है, L निकालना आता है, तो आपको इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा संचय बारंबारता को हम कैसे निकाल लेते हैं। तो संचय बारंबारता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी जो बारंबारता दी होती है, या तो ये विद्यार्थियों की संख्या जो है ये बारंबारता ही कहलाती है, ये अगर दी है, और इसी से हमें क्या निकालना है, इसी से हमें संचय बारंबारता बनानी पड़ेगी। तो भैया देखो, बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल समझना है संचय बारंबारता कैसे बनाते हैं। तो मेरे पास पहली जो हमारी बारंबारता थी, पड़ोस में विद्यार्थियों की संख्या है, वही बारंबारता है। फिर से बता दें, जो किसी भी संख्या को, कि किसी विद्यार्थियों की संख्या हो चाहे किसी की संख्या क्यों ना हो, वो बारंबारता ही कहलाती है, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले जो बारंबारता में हमारा पहला अंक दिया है 20, तो संचय बारंबारता में हम बनाने के लिए सबसे पहले हम 20 को हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। ये हमने लिख लिया 20। अब क्या अगला कॉलम क्या होता है, इस 20 में 25 जोड़कर यहाँ लिख दो। इसको हम क्या करेंगे 20, और इसमें साथ में प्लस में जोड़ देंगे हम कितना 25। 20 25 जो आएगा उसको हम यहाँ लिखना है, ठीक है। 20 और 25, 20 20 40 और 5 45 हमारे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप आसानी से इसकी संचय बारंबारता बना। फिर ये 45 आ गया, 45 के पड़ोस में कितना है 15, इसमें 15 हम जोड़ देंगे, ठीक है। कितना जोड़ देंगे 15 जोड़ दीजिए, और 15 जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा भैया, तो ये हमारा हो जाएगा 60 हो गया। कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और फिर 60 में हम 15 जोड़ देंगे। इसी तरीके से आप संचय बारंबारता तो बनाना सीख ही गए होंगे, ठीक है। तो 60 और 15 निकालेंगे तो हमारा हो जाएंगे 75। 75 में फिर हम 20 जोड़ देंगे, ये हमने इसमें 20 जोड़ दिया, तो हमारे हो जाएंगे 5 और 7 और 2 9, 95 हो जाएंगे हमारे। और 95 में फिर से हमने जोड़ दिया 25, ये 95 यहाँ लिखेंगे, प्लस में हम क्या करेंगे 25 लिखेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो हमारा कितना होगा 120 हो जाएगा, ठीक है। ये संचय बारंबारता बहुत ही अहम भूमिका निभाती है माध्यिका को ज्ञात करने में। इसके बाद में हमने क्या लिया 120, फिर से लिख लिया 120 प्लस, अब इसमें हम जोड़ देंगे 70, बराबर में कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 190। फिर 190 यहाँ लिखेंगे, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा आपको 40। 190 में 40 जोड़ देंगे तो हमारे कितने बचेंगे 230 हो जाएंगे, और 230 प्लस 15, 230 में हमने 15 जोड़ दिए 245 हो गए। तो इस तरीके से आप ये बारंबारता से या विद्यार्थियों की संख्या से या किसी भी की संख्या से संचय बारंबारता आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने संचय बारंबारता आपको बनाना सिखा ही दिया है। और इसके बाद में क्या होता है, ये हमारे जो बारंबारता होती है और विद्यार्थियों की संख्या जो होती है, अगर इसको हम जोड़ेंगे, अगर इसको हम जोड़ दें
तो इस संचय बारंबारता के जो लास्ट में हमारा जितना आता है, लास्ट में हमारा 245 आया, अगर इसको हम टोटल को जोड़ेंगे तो हमारा 245 ही आना चाहिए। तो मेरी जो संचय बारंबारता है बिल्कुल सही है, अन्यथा गलत है। उसको हम चेक कर दोबारा सही कर लेंगे। n बराबर 245 हो गया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, n के बाद हम एक m निकाल लेते हैं। m निकालेंगे। m का मतलब क्या हो जाएगा, n/2। n/2 यही जो n होता है इसको हम n/2 निकाल देंगे। यहाँ लिखेंगे n/2, n/2 निकालेंगे। n/2 निकालने के लिए n का मान 245 हुआ, 245/2। 2 से इसको हम जब डिवाइड कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और फिर 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे 10। तो जो हमारा m आ गया, m हमारा कितना आया भैया, 122.5। अब खेल आता है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत समझने की बात है कि यहाँ से ही ये सवाल को आपको अगर सीखना है तो यहाँ से बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। जो हमने n को जो हाफ किया वो m आ गया, तो m हमारा 122.5 आया। ये 122.5 को हमें संचय बारंबारता में चेक करना है कि 122.5 किस में आपको मिलेगा। संचय बारंबारता पहले तो हमारी 20 है, तो 122 इसमें किस में प्राप्त होगा, 95 में भी नहीं मिलेगा, 120 में 122 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब 122 जो है 190 वाले में मिलेगा। किस में मिलेगा, 190 वाले में। ये जो है इस वाले में मिलेगा 122। 122 जो हमारा 122.5 है, किस में मिला, 190 में। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जिसमें ये मिलता है, ये जो हमने m निकाला 122.5, जिसमें ये मिलता है, मान लीजिए इसमें मिला था, इसमें मिल गया 190 वाले में, तो हम इसको क्या करते हैं, 190 वाले में मिला है हमारा, ये इस वाले में 190 वाले में, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, 190 वाले में हमारा मिल गया। अब क्या करेंगे, 190 के जस्ट सामने जाएंगे, इसमें भी हम टिक कर देंगे। इसको क्या कहते हैं वो भी आपको बताऊंगा, और इसके जस्ट सामने फिर जाएंगे, इसको क्या कहते हैं ये भी आपको बताऊंगा। और जिसमें ये मिलता है उसके जस्ट ऊपर वाले को भी हम टिक कर देंगे। ठीक है, आपको सब बताऊंगा इसको हम क्या बोलते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको कि हमने बोला, जो हमने n/2 निकाला 122.5 उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, संचय बारंबारता में चेक करते हैं। और जिसमें आता है उसके जस्ट वाले बारंबारता में चेक जो आएगा मान, वही जो होता है वो f का मान होता है। बिल्कुल ध्यान से समझना, जो स्मॉल f होता है, स्मॉल f कहाँ से निकालते हैं, सबसे पहले हम जो m निकालेंगे, n/2 को निकालेंगे, जो आएगा संचय बारंबारता उसके जस्ट सामने वाले में, हमने 190 वाले में आया, और उसके सामने क्या है, संचय बारंबारता वाले में। संचय बारंबारता में नहीं देखना है, बारंबारता में देखना है। अगर जो उसके जस्ट सामने पड़ता है वही हमारा क्या कहलाता है, f। तो f बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, अब आता है CF की बात। ये CF क्या होता है और CF कहाँ से मिलता है हमें। हमने बोला 122.5 जिसमें आता है, इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या जो होती है 122.5 आया 190 में संचय बारंबारता में। CF कहाँ मिलेगा हमें, संचय बारंबारता में, और F कहाँ मिलता है, बारंबारता में। ठीक है, ये हमारी संख्या, विद्यार्थियों की संख्या में से हमें F निकालेंगे, और CF हमारी है संचय बारंबारता में से निकलेगा। और जिसमें आता है उसके जस्ट ऊपर वाली संख्या को हम CF कहते हैं। एक से ऊपर कितना है, 120, तो यहाँ CF हो जाएगा 120। अब आता है स्मॉल l किस कहाँ से निकालते हैं, जस्ट सामने आते हैं, जो वर्ग अंतराल होता है उसमें जो पहली संख्या होती है वही क्या होता है, स्मॉल l हो जाएगा। l बराबर हमारा हो जाएगा स्मॉल l 60। कितना हो जाएगा भैया, ये हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 60 हो गया, और ये हमारा L1 60 हो जाएगा। इसके साथ में अभी हमारे पास बचा है h। स्मॉल h कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल में कितने का अंतर आ रहा है, अधिक में से कम घटाओ, 70 में से 60 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो जो वर्ग अंतराल का जो अंतर होता है उसको हम h से लिखते हैं। तो ये हमने सारे मान निकाल दिए, तो f का मान कहाँ से आया ये भी आपको समझ में आया होगा। CF का मान कहाँ से निकालेंगे,
इस L1 का मान कहाँ से निकालेंगे और H का मान कहाँ से निकालेंगे, ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं तो ये माध्यक के सवाल बहुत ही आसानी से और कम समय भी आसानी से आप लगा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा, माध्यक का फार्मूला क्या होता है। तो ये माध्यक का फार्मूला है m बराबर होता है, ये हमारा माध्यक क्या क्या है फार्मूला है, ठीक है। m बराबर होता है L1 n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे एच, ये हमारा माध्यक क्या क्या है फार्मूला है। इसी फार्मूले में a मान हम पुट कर देंगे और हम इससे आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास L1 का मान इसमें पुट कर देंगे और n/2 का मान हमने भी निकाला था 122.5 आ गया था, सारे मान इसमें भर दीजिए। तो m बराबर ये स्मॉल कैपिटल M बराबर L1 का मान हम रख देंगे कितना है 60 है, इसमें हम रख देंगे 60, बीच में लगाएंगे प्लस n/2 का मान कितना है 122.5 माइनस लगा दीजिए, CF का मान कितना है 120, ठीक है। और बटे में हमारा है, बटे में हमारा कितना है एफ का मान हमारा कितना है 70 और गुणे एच का मान हमारा 10 है, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे हम, स्मॉल कैपिटल M बराबर इसको 60 को ऐसे लिखेंगे, बीच में लगा देंगे प्लस और 122.5 में से 120 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, घटा दीजिए भैया, तो हमारा बचेगा 2.5, कितना बचेगा 2.5 और 10 से जब गुणा कर देंगे, यहाँ इसको हम 10 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे और बटे में मेरे पास था 70, ठीक है। इसी तरीके से अगले स्टेप में 60 को सेम ऐसे लिख देंगे, जब इसकी गुणा करेंगे, गुणा करने में आएगा 250, पॉइंट लगा देंगे, हमारा 25 हो जाएगा बटे हमारा 70 और ये हमारा हो जाएगा 60 प्लस 25/70, ठीक है। 25 बटे हमारा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, इसको हम भाग करेंगे, ठीक है। तो इसको जब भाग करेंगे 70 को 25 से भाग करेंगे तो ये हमारा 60 आ गया और 70 से जब 25 को भाग करेंगे तो हमारा 0.36 आ जाएगा। भाग करके आप चेक कर लेना, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0.36 हो जाएगा। तो इसमें जब हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 60.36, ठीक है। 60.36 ये हमारा किसका मान आ गया, ये हमारा माध्यिका निकल के आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी सवाल माध्यक या माध्यिका का हो उसको बहुत ही आसानी से और कम समय में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक्स करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना, ठीक है। धन्यवाद।